So, hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and offline lectures, online lecture rather, for engineering maths first year engineering. तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज फिफ्थ पार्ट है आज मेरे ख्याल से हमारा. दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर लेक्चर सीरीज फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ डिफरेंशियल ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स. इंजीनियरिंग मैथ्स का पहला जो यूनिट है, अगर मैं आपको याद दिला दूँ, दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स 1. ओके, और उसमें देर आर वेरियस टॉपिक्स दैट आर देयर. रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम में एक लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, और आज हम देखने जा रहे हैं कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम. कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम. और इसके पहले जो पहला लेक्चर था उसमें हमने मैक्लॉरिन सीरीज किया था, दूसरे लेक्चर में टेलर सीरीज किया था, तीसरे और चौथा लेक्चर जो था उसमें हमने रोलेज और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम किया था. आज हम रोलेज थ्योरम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हम आगे के टॉपिक्स के लिए चले जाएंगे. सो एज ऑफ नाउ वी विल गो फॉर द लेक्चर नंबर 5, फिफ्थ लेक्चर, विच इज बेस्ड ऑन CMVT, दैट इज कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम. बट उसके पहले हम रोलेस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. नाउ दिस इज द रोलेस थ्योरम एज वी सी. ये रोलेस थ्योरम है और ये उसका स्टेटमेंट है. वी ऑलरेडी नो द स्टेटमेंट. दीज आर द 3 कंडीशंस, 1, 2 और 3. ये कंडीशंस है रोलेस थ्योरम के लिए. कंडीशंस: इफ f of x is continuous in the closed interval, differentiable in the open interval a to b, and f of a is equal to f of b. ये 3 conditions है for Rolle's theorem. And फिर then there exists a point C between a and b such that f dash of c is equal to 0. F dash of c. So this is the next part of it. If these 3 conditions are satisfied, then this will also take place. So like this we will go for the question है ये रोलेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड. ये क्वेश्चन जो होते हैं कई बार ये आपके कॉलेजेस के इनसेम एग्जाम में लिए भी या फिर एंड सेम एग्जाम के लिए भी ज़रूरी होते हैं क्वेश्चन ये. तो लेट्स गो फॉर दिस नाउ. ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रोलेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड. ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. अब बच्चों यहाँ पे यूज रोलेस थ्योरम टू प्रूव, दिस इज वन क्वेश्चन. एंड अगला वाला क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का है, इसी सीरीज का है आई वुड से. तो लेट्स सी. यूज रोलेस थ्योरम टू प्रूव द इक्वेशन ax² + bx is equal to a/3 + b/2 has root between 0 to 1. This equation, they are saying this equation has root. Now any equation will have the root. ये इक्वेशन है f of x is equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म, इन द प्रॉपर और अप्रोप्रिएट फॉर्म. तो ये इक्वेशन को मैं रिराइट करूंगा तो ये कैसे बनेगा? दिस विल बिकम ax² + bx माइनस a/3 माइनस b/2 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन, ठीक है. नाउ ये इज इक्वल टू 0 कहाँ से आ रहा है भैया? यहाँ से आ रहा है. तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन. ये आगे वाला इक्वेशन उन्होंने दिया है, ठीक है. दिस इज आगे वाला इक्वेशन. अब ये है मेरा f dash of x is equal to 0, क्योंकि इक्वल टू 0 इसी के लिए होता है. और मुझे इससे पता करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से मुझे पता करना पड़ेगा भैया वो इक्वेशन कौन सा है, मतलब वो एक्सप्रेशन चाहिए मुझे जिसमें कि यू हैव गॉट f of x, मतलब मुझे उसका इंटीग्रेशन चाहिए. ये जो भी कुछ यहाँ पे हमने दिखाया गया है, दिस इज f dash of x is equal to 0. तो आई एम लुकिंग फॉर द फंक्शन जो इसका इंटीग्रेशन होगा. सो बच्चों अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो बहुत आसानी के साथ आप मुझे बता दोगे f of x. अगर ये है f dash of x is equal to 0, दिस इज f dash x, तो व्हाट विल बी f of x? आई विल से कंसीडर द फंक्शन. मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? आई विल से कंसीडर द फंक्शन f of x सच दैट, कंसीडर the function f of x such that ऐसा एक फंक्शन कंसिडर करिएगा f of x. कैसा है वो फंक्शन? जो कि इसका इंटीग्रल होगा. इसका इंटीग्रल मतलब क्या हो जाएगा? ये इट इज नथिंग बट ax³ / 3
प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a बाई 3x माइनस b बाई 2x। ओके, ये एंड आई विल फॉरगेट अबाउट दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन f ऑफ x कंसिडर करूँगा। I'll consider a function f of x here like this, ठीक है, and I have to apply Rolle's theorem to this now. So here f of x is a polynomial function. अगर ये polynomial function है, therefore continuous, it is continuous in the interval. कौन सा इंटरवल है भैया? 0 to 1। तो ये कंटिन्यूस के लिए 0 to 1 मुझे क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन ये है, दिस इज इट, है ना। तो अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं, एफ डैश ऑफ एक्स जो कि ये यहाँ पर है, क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, उसका डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करेगा। सो वी से इट इज डिफरेंशिएबल, इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। आई वुड से दिस एग्जिस्ट्स in closed interval 0 to 1, therefore it is differentiable. F of x is differentiable in the open interval 0 to 1, in the open interval 0 to 1, this is the second condition. और इसका थर्ड कंडीशन है f of a is equal to f of b. Let's have a look at this. अगर ये f of x है तो I'll find out what is f of a. भैया a और b क्या है यहाँ पे? This is a and this is b, this is a and b. So f of a जो मुझे चाहिए, इसका मतलब है मुझे चाहिए f of 0. I want f of 0. So if I'll find out what is f of 0 here, 0 0 0 0 जो कि 0 बनेगा, and the one that is f of b that I am looking for is equal to f of 1. So if I'll find out x is equal to 1 here everywhere, so this will become a by 3 b by 2 minus a by 3 minus b by 2. This is a by 3 plus b by 2 minus, this is b by 2 minus a by 3 minus b by 2. Okay, and eventually that becomes 0, and therefore I can conclude, therefore f of 0 is equal to f of 1, which follows f of a is equal to f of b. So all the three conditions of the Rolle's theorem are satisfied, and therefore I would say, therefore by Rolle's theorem, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है यूज Rolle's theorem, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। सो by Rolle's theorem, okay, what can I say here? There exists at least one value of x, in the interval 0 to 1, a to b, such that f dash of x is equal to 0. Now f dash of x मतलब ये, that is ax square, that is ax square plus bx, क्योंकि हमने यहाँ पर f dash of x ऑलरेडी पहले यहाँ पे सोच के रखा है, ax square plus bx minus a by 3 minus b by 2 is equal to 0. ये at least one solution it will have. Okay, so what can I say here? It will have at least one root. This equation has at least one root in the closed, or sorry, open interval 0 to 1, and that proves it. Is this okay? So that's what the first question says here. Any doubts about this? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? Okay, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा मुझे. I will go for the next question, which is again based on the Rolle's theorem. Okay, prove that. Now ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर का जो क्वेश्चन दिया है उसी के साथ मेल खाने वाला है. बच्चों मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले इसलिए सॉल्व किया कि आपको वो ये पहले सॉल्व किया है और सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है तो वो क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने पहले सिंपल वाला सॉल्व किया है और सेम पैरेलल टाइप का है ये. ठीक है, अब देखिए, प्रूव a0 a1 a2 आर ऑल रियल नंबर सच दैट
prove that if these are real numbers such that this is the given condition here. Now look at this is given to us, ये given है और इसको कैसे यूज करना है आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर x between 0 and 1 such that this is equal to 0. अब ये बिल्कुल ऊपर के क्वेश्चन के जैसा ही है. लेट्स हैव अ लुक एट दिस, हाउ टू वी डील विद दिस. इसको कैसे यहाँ पर इसको डील करना है हम देखते हैं. तो जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हमने क्या बोला था भैया, ये जो है ये हमारा f डैश ऑफ x है, राइट. दिस इसको हम ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट दिस एज f डैश ऑफ x. f dash of x is equal to 0. So I have to consider the function f of x. So I will start the solution. I'll say here solution. Consider the function. Consider the function f of x such that f of x. अब यहाँ से इससे तैयार कर लीजिएगा, जैसे प्रीवियस केस में किया था बिल्कुल उसी तरीके से उसको तैयार करना है आपको. तो ये तैयार कर लीजिएगा, क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है. सो दिस विल बिकम a0, इट विल बिकम x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a1 इंटू क्या आएगा बताइए, a1 इंटू x रेज टू n माइनस 1 इंटीग्रेट करना है. दिस विल बिकम x रेज टू n अपॉन n प्लस a2 x रेज टू n माइनस 2 का इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन. ठीक है, लास्ट में ये है an, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा an इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स का पावर डिक्रीज होता जा रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. चेक योर प्लीज. तो ये अगर f ऑफ x है, अब मुझे रोलेस थ्योरम इसके लिए अप्लाई करना है. एज आई टोल्ड यू कि दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू यूज द रोलेस थ्योरम का, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कई बार अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये जा सकता है. क्वाइट अ फेमस क्वेश्चन दिस हैज बीन क्वाइट. तो देखते हैं यहाँ पे, अगर ये हमारा f ऑफ x है तो लेट मी नो a एंड b क्या है यहाँ पर इन द इंटरवल 0 to 1. सो हियर a एंड b, ये जो इंटरवल है वो क्या होने वाला है 0 to 1, राइट. ओके, नाउ लेट्स सी, अगर ये f ऑफ x है तो लेट अस चेक और वेरीफाई द 3 कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम. रोलेस थ्योरम के तीनों कंडीशंस यहाँ पर हम देख लेते हैं. तो पहला वाला कंडीशन क्या बोलेंगे कि क्या वो कंटिन्यूस है. नो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन यू सी हियर, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, सिर्फ आपको ये ऐसा कंसिडर करना है. ओके, सो f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. इसको आप पॉइंट वाइज फॉर्म में आराम से लिख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है. पॉलिनोमियल फंक्शन हम बोलेंगे यहाँ पर. एंड देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. बस इतना लिख लिया, समझ में आ गया एग्जामिनर को, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. दूसरा, अगर भैया मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है. एंड दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो f डैश एक्स एग्जिस्ट हियर. विल से f डैश एक्स exists in the open interval 0 to 1, and therefore we will say f of x is differentiable in the open interval 0 to 1. differentiable open interval 0 to 1. तीसरा है कंडीशन f of a. तो a क्या है भैया, यहाँ पर f of 0 है. सो इक्वल सब्स्टिट्यूट हियर 0, x इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो ये पूरा का पूरा 0 आने वाला है. एंड f ऑफ b की अगर मैं बात करूँ तो f ऑफ b इज f ऑफ 1. x के जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस इज व्हाट यू गेट देयर. ये जो गिवन है वो ऑलरेडी 0 दे गया है, क्योंकि f ऑफ 1 विल बिकम a0 अपॉन n प्लस 1 प्लस a1 अपॉन n प्लस a2 अपॉन n माइनस 1 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म आएगा an. एंड दिस दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 0. तभी मैं बता रहा था कि हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दिस गिवन स्टफ. तो इस तरीके से उसको यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड. These are all 3 conditions of Rolle's theorem. ये तीनों के तीनों conditions satisfy हो चुके हैं. So Rolle's theorem is applicable here, and therefore I can say here by Rolle's theorem. क्या बोलेंगे? Therefore by Rolle's theorem there exists at least one value of x. There exists at least one value of x in the open interval 0 to 1 such that
such that this f dash of x is equal to 0. f dash of x is equal to 0. f dash of x मतलब जो हमने शुरुआत में लिया था वो ये, दैट इज a0. क्या लिखेंगे वो, चलो यहाँ पे बताइए. व्हाट डज इट गिव मी, दैट विल गिव मी, बोलिए ये क्या बन जाएगा बताइए. I'll just write it. This is that is a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1, जो कि इस f of x का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हमने तो इसको इंटीग्रेट करके निकाला है. ओके, प्लस a2 x raised to n minus 2 plus dot 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 plus an is equal to 0. Well, that proves कि ऐसा है, और वही अपने को प्रूव करना है. सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बट चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो ये 3 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने थे रोलेस थ्योरम के ऊपर. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी रोलेस थ्योरम के क्वेश्चन किए थे, बट दीज 3 आर वेरी गुड क्वेश्चंस व्हाट आई फील. इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे सॉल्व करने ही चाहिए आपके लिए. ऑलराइट बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे रोलेस थ्योरम के ऊपर. दिस इज अगेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये. दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज फ्लैश्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये फ्लैश हो चुका क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, इनका बाकी वाले जो पहले सॉल्व किए उसमें से भी कई क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में फ्लैश हो चुके हैं. तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे. लेट्स स्टार्ट. दिस सेज prove that between any two real numbers between any two real roots of this, there exists at least one root of this. देखिए ये अलग है और ये अलग है. ठीक है, तो या चलिए शुरू करते हैं. यस अवनीश, ग्रेट टू सी यू. Prove that in any two real roots of this, इसके दो रियल रूट्स मतलब क्या है कि भैया इसके 2 रियल रूट से मतलब इसका एक रूट a होता है, दूसरा रूट b होता है. इसका मतलब है ये हमारा f of x है, और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा शायद. देखते हैं, लेट्स सी. तो आई विल से दिस इज f of x. अब इस f of x को अगर मुझे डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी तो आई विल हैव टू हैव दिस u and to v यहाँ पे, and I don't want this u into v stuff. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I will consider a function f of x, लेकिन वो f of x मैं कैसे कंसिडर करूँगा, क्योंकि इसे अगर मुझे रीअरेंज करना है तो इट विल बी समथिंग लाइक e raised to x, say for example sin x is equal to 1, but I want the separate terms. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर I will divide throughout by e raised to x. तो इसको भी डिवाइड करिएगा, इसको भी डिवाइड करिएगा e raised to x से. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व देयर, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल गिव मी e raised to x कैंसल्स, दिस विल बिकम sin x is equal to e raised to minus x. ओके, एंड देन आई विल ट्रांसफर दिस sin x हियर. तो ये क्या बनेगा, 0 is equal to e raised to minus x minus sin x, and this is f of x which I will consider instead of this, क्योंकि यहाँ पर f of x लेते हैं तो u into v लेना पड़ेगा. सो आई से कंसिडर f of x which is equal to e raised to minus x minus sin x. ये अगर मैं f of x कंसिडर करूँ, ओके, एंड देन आई विल से कि अगर ये फंक्शन है और अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो अगर ये फंक्शन है और अल्फा बीटा उसके रूट्स है, लेट्स से दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन का कुछ ग्राफ है या कुछ कर्व है जो भी है, और अल्फा बीटा अगर उसके रूट्स है, तो फॉर अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा and x is equal to beta अगर उसके रूट्स है, if alpha and beta या a and b, for that sake I'll say a and b, if a and b are any two roots, a and b, I'll say this is a and b are two roots of this equation. अगर ये उसके रूट्स है तो इसका मतलब है f of a is equal to 0 and f of b is also equal to 0. ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, मतलब रोलेस थ्योरम का तीसरा कंडीशन यहाँ पर साबित हो गया. तो चलो पहले 2 कंडीशंस की भी बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट 2 कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. चेक. सो आई विल से फर्स्ट कंडीशन कि अगर भैया ये f of x है
तो एफ ऑफ एक्स को अगर मैं देख दूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज एक्चुअली अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस जो होते हैं, स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शंस, उसका लिस्ट दिया था पिछले एक लेक्चर में। एंड दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कोसाइन, टैन, देन एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं इन फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देयरफॉर आई विल डायरेक्टली से दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। वो तो कंटिन्यूस होगा एंड इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल द रियल नंबर्स। लेकिन जहाँ तक हमारा कहना है कि वो ए और बी के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए। सो आई विल से इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि क्या है उसके ए एंड बी के वैल्यूज, ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ किसी तरीके से, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, लेट्स राइट डाउन दिस थिंग, दिस विल बिकम माइनस ई रेस टू माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बन गया तुम्हारा एफ डैश एक्स। और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। इट विल एग्जिस्ट फॉर ऑल द रियल नंबर्स, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड देयरफॉर आई वुड से दैट एफ ऑफ एक्स इज differentiable also. It is differentiable in the open interval, sorry, it is differentiable in the open interval a to b. तो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है। सो एज पर रोलेस थियरम, therefore by Rolle's theorem, what can we say by Rolle's theorem? We say कि भैया रोलेस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स such that this f dash of x is equal to 0। मतलब क्या है, f dash of x हमने ऑलरेडी लिखा है, दिस, ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। और आई कैन से, व्हाट कैन आई से हियर, दैट इज नथिंग बट या दिस आई ट्रांसफर ऑन द अदर साइड, इसको में से किसी एक को मैं उधर दूसरी तरफ, या मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय ई रेस टू एक्स, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल हैव, देयरफॉर दिस इक्वेशन, वो इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट इन द ओपन इंटरवल ए इज टू बी। मतलब जो ऊपर के कंडीशन लिमिट्स है उसके बीच में इसको एक कम से कम रूट होगा। तो बच्चों ये था रोलेस थ्योरम के ऊपर का एक क्वेश्चन। और टिपिकल ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन से, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन नहीं थे ये तीनों भी जो हमने सॉल्व किए यहाँ पे। तो दीज आर वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस जो मैंने स्पेशली रोलेस थ्योरम के ऊपर से ये क्वेश्चंस निकाले थे, जिसका पॉसिबल ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा इनका अप्रोच अलग है, तो इसीलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं। नाउ आई विल गो फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा, देखा होगा। दिस इज, प्यार से इसको कहते हैं CMVT, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, CMVT। तो लेट्स सी बच्चों लोग यहाँ पे क्या है इसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये हमने जो रोलेस थ्योरम देखा था या लैग्रांजेस थ्योरम देखा था, LMVT, ये दोनों के दोनों थ्योरम थे। दे आर ओनली फॉर वन फंक्शन, दैट इज f of x। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम इज देयर फॉर टू फंक्शंस, तो वहाँ पर एक f of x भी है और g of x भी है। These are the two functions of x such that, पहला कंडीशन सेम है, they are continuous in the closed interval, first condition is same। दूसरा है डेरिवेबल, मतलब डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a to b। तीसरा कंडीशन थोड़ा सा अलग है कि g डैश ऑफ x, f of x और g of x, ये दो फंक्शन है, उसमें से g डैश ऑफ x शुड नॉट बी 0। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है कि आगे जाके आपको उस g डैश जो है उसको डिनोमिनेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज 0 नहीं बननी चाहिए। इसके लिए उन्होंने वो एक्चुअली कंडीशन में ही डाल दिया है। देन देयर इज दिस एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x
which is in this interval such that now this लास्ट पार्ट ऑफ दिस, ये थोड़ा सा याद रखने लायक है। क्या है, थोड़ा सिमेट्रिकल है तो याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, पहले एफ ले लो न्यूमरेटर में, अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी। तो चलिए, ये बहुत सिंपल है और इसके ऊपर भी कोई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस, चेक हियर प्लीज। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि CMVT का, दैट इज कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का, ये पहला क्वेश्चन है। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ विद दिस। या बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका, ठीक है। So let's get going. Here we go. चलिए शुरू करते हैं। वेरीफाई कॉशीज मीन वैल्यू थियरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये पहला फंक्शन है यहाँ पे। I'll solve first one make a one। तो ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें sin x इज वन फंक्शन, लेट मी कॉल f of x इज इक्वल टू sin x, बहुत सिंपल है ये, एंड g of x is equal to cos of x and it is in the interval 0 to pi by 2। तो भैया हमारे लिए ये है a और ये है b। बात करते हैं कंडीशन सी, ठीक है। वेरीफाई करना है मतलब हमारे को उसके कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे। तो विल से हियर फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया, कि f of x और g of x बोथ आर f of x इज इक्वल टू साइन x, f of x हो या g of x हो, दैट इज ऐसे ये दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। और अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो ये कंटिन्यूस होने ही है, दे आर कंटिन्यूस फॉर ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि वो कंटिन्यूस ग्राफ होता है उसका। सो विल से दे आर कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi by 2। फर्स्ट कंडीशन इज डन। अच्छा एक बात बताइए, what is f dash of x is equal to sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, and what is g dash of x is equal to cos x का डेरिवेटिव आएगा minus sin x, which again turns out to be trigonometric functions and they exist in the interval 0 to pi by 2। इनफैक्ट वो तो हर जगह पर और फॉर ऑल रियल नंबर्स ये विल एग्जिस्ट करेंगे। एंड फिर यहाँ से इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि दिस f of x and g of x, f of x and g of x they are derivable, या फिर हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएबल। दे आर डिफरेंशिएबल कहो, डेरिवेबल को बात, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0 to pi by 2। यू सी दे आर डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0 to pi by 2। तीसरा कंडीशन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि g dash of x that is equal to sin of x should not be 0 in between 0 to pi by 2। भैया 0 to pi by 2 में अगर हम देखें should not be 0 in the interval 0 to pi by 2, तो नहीं है वो 0, क्योंकि sin of 0 is 0, लेकिन ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, एंड sin of pi by 2 is 1। सो ये कहीं भी 0 नहीं है, एंड therefore all the three conditions of CMVT, Cauchy's mean value theorem, all the three conditions of CMVT they are satisfied। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, we'll say all the three conditions of CMVT they are satisfied। अगर वो satisfied है तो we go for the next part now। Therefore there exists at least one value of x such that क्या बोलेंगे, एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू ऐसा होगा x का, such that this f of x is equal to c बोल सकते हैं, at least one value of x, I'll call that value of x as c, such that क्या फॉर्मूला है वो बताइए मुझे। तो फॉर्मूला सेज f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c upon g dash of c। ठीक है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके,
ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू π/2। f ऑफ x इज साइन x, f of x is equal to sin x and g of x is equal to cos x, is equal to cos x। तो f dash of x क्या होगा? What will be f dash of x? F dash of x is equal to cos x, g dash of x is equal to minus sin x, g dash of x is equal to minus sin x। So let me just substitute this over here. What is this going to give me? f of b, मतलब क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? f of b, that is f of π/2, f of π/2 minus f of 0 divided by g of π/2 minus g of 0 is equal to f dash of c। f dash of c मतलब cos c, I'll simply write here cos c upon minus sin c। Now f of π/2, sin of π/2 क्या आएगा भैया? sin of π/2 this is going to be sin π/2 minus sin 0 divided by cos π/2 minus cos 0 is equal to minus cot c। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर। व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? यस प्लीज। sin of π/2 is 1, sin 0 is 0, cos π/2 is 0, cos 0 is 1 is equal to minus cot c। So this is minus 1 is equal to minus cot c and therefore cot c is equal to 1। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है बिटवीन 0 to π/2 के बीच में? यस, c is equal to π/4 which very much lies in this interval 0 to π/2 and therefore hence this Cauchy's mean value theorem is verified। This is verified। Please check whether this is clear to you। क्या आपको ये समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो please say it in the comments। ठीक है? Please tell me that you have understood this। Is this clear? Which is very good question actually। अच्छा क्वेश्चन था ये। CMVT का हमने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर CMVT का कर लेते हैं कि भैया x square and x cube in the interval 1 to 2, x square and x cube in the interval 1 to 2 let's see, 1 make a 2, let's see, let's solve that now। so question number 1 sub part 2, यहाँ पर f of x is equal to x square and f dash x, sorry g of x is equal to x cube। ठीक है? f of x and g of x and in the interval 0 to 1, right? इंटरवल क्या दिया है यहाँ पे? Let's have a look at this। It is in the interval 0 to 1। चलिए शुरू करते हैं CMVT। ठीक है? So पहले for CMVT we'll say तीनों conditions। पहला condition f of x and g of x both are actually polynomial functions। They are polynomial functions and therefore they are continuous। so f and g, they are continuous in the closed interval 0 to 1। ठीक है? दूसरा कंडीशन कि भाई f dash x क्या होगा? f dash x is 2x and g dash of x क्या होगा? तो it is 3x square। तो they are existing, both are exist in the open interval 0 to 1। फिर यहाँ से क्या मिलेगा? therefore what can I say here? that function f of x and g of x, they are differentiable or derivable in the open interval 0 to 1। ठीक है? they are differentiable। तीसरी बात, the third thing that we do here now, C, what is that? where g dash of x is not equal to 0। g dash of x मतलब क्या होगा? 3x square। 3x square is not equal to 0 in the open interval 0 to 1। कहाँ 0 होगा? डिनोमिनेटर में या कहीं पे भी वो 0 नहीं हो रहा है ना? क्योंकि 0 to 1 के अंदर लेना है तो 0 is not included here, it is excluded। सॉरी, ये 1 to 2 दिया है रे बाबा।
लिमिट्स आर गिवन एज 1 to 2. लेट मी जस्ट करेक्ट इट. हाँ, फॉर्मूले में सॉरी क्वेश्चन में दिस इज गिवन एज 1 to 2. दिस इज फ्रॉम 1 to 2. दिस इज इन द इंटरवल 1 to 2, 1 to 2, और ये भी मैं 1 to 2. तो 1 और 2 के बीच में तो x का 0 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बिकम 0 देयर. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. तो अब ये तीनों कंडीशन, सो व्हाट वी कैन से हियर, all three conditions of Cauchy's mean value theorem are satisfied. All the three conditions of Cauchy's mean value theorem are satisfied. Therefore, there exists at least one value of x which is equal to c, such that अब वो फॉर्मूला आएगा CMVT का. क्या होगा बताइए. दिस इज f of b minus f of b minus f of a divided by g of b minus g of a should be equal to f dash of c upon g dash of c. सही है, should be equal to f dash of c. अब यहाँ पर f of x g of x अब लिख लीजिएगा. f of x is equal to x square, g of x is equal to x cube, f dash of x is 2x and g dash of x is 3x square. A is equal to 1 and b is equal to 2. So let me substitute here f of b, it is x square, तो it is 2 square आएगा, है ना. f of x is x square, तो f of b is 2 square. This is going to be f of 2 minus f of 1 upon g of 2 minus g of 1 is equal to f dash of c, मतलब 2c upon g dash of c 3c square. इसमें से एक c कैंसिल हो जाएगा. नो f of 2 is 2 square is 2 square minus 1 square upon 2 cube minus 1 cube is 2 by 3c, right? Okay, and that is 2 to the 4 minus 1 is 3, 2 8 minus 1 is 7 is equal to 2 by 3 c. Therefore c is equal to 9 upon 14, and this 9 upon 14 does it actually 3 3 is 9 upon 14. ये तो उसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दिस इज 3c स्क्वायर. एक सेकेंड, ये c डिनोमिनेटर में है ना, इट्स हियर. So c is equal to 14 upon 9. c is equal to 14 upon 9, which very much belongs to the interval 1 to 2. Thus, we say Cauchy's mean value theorem is verified. I hope this is clear. If it is clear, please comment in the chat. आप chat में अपना comment भेज दीजिएगा अगर आपको ये समझ में आ रहा है. And please अपने दोस्तों को भी ये चैनल रेफर करवा दीजिएगा. ओके, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑन अल्टरनेट डेज एटलीस्ट विल हैव दिस लेक्चर्स. चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इफ इन Cauchy's mean value theorem f of x is e raised to x, g of x is e raised to x, show that c is the arithmetic mean. Now this is very important. ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पर. देयर आर एक अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा. यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा अरिथमेटिक मीन का, एक क्वेश्चन होगा ज्योमेट्रिक मीन का, और एक क्वेश्चन होगा हार्मोनिक मीन का. और हम ये तीनों भी टाइप यहाँ पर अभी आज डिस्कस करने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं. तो अरिथमेटिक मीन के मेरे ख्याल से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. इफ इन Cauchy's mean value theorem, दिस इज f of x एंड दिस इज g of x. तो पहले हम इफ Cauchy's mean value theorem, इफ इन Cauchy, तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे बताया गया है, क्या बताया गया है कि CMVT is applicable in this case. Cauchy's mean value theorem is applicable. So I do not need to verify the conditions.
नो नीड टू वेरीफाई द कंडीशंस, नो नीड टू वेरीफाई द कंडीशंस, कंडीशंस को वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे कि भैया देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, ए और बी के बीच में, मतलब यहाँ पर ए और बी के बीच में वहां पर एक पॉइंट होगा सी, सच दैट क्या होगा, बाय CMVT, Cauchy's mean value theorem, what can I say here, f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c upon g dash of c, ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये फिर अब मुझे यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो अगर ये है f of x, f of x क्या है जी, it is e raised to x. What is g of x? It is e raised to minus x. I will need f dash of x. क्या होगा? Of course e raised to x. And I'll need g dash of x also, which is going to be minus e raised to minus x. Now I need to substitute here. Let us see. F of b, that is f of x, x के जगह पर b आएगा, so this will become e raised to b minus e raised to a. g of x is e raised to minus x, तो g of b आएगा e raised to minus b minus e raised to minus a is equal to f dash of c, f dash of x is e raised to x, तो f dash of c आएगा e raised to c divided by minus e raised to minus c. I hope this is clear to you. I hope this step is clear to you. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's take this further now. कैसे करेंगे इसको बताइए. So अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है. I need to simplify this. I'll write this as e raised to b minus e raised to a divided by, इसे मैं लिखूंगा 1 upon e raised to b minus 1 upon e raised to a is equal to, this is e raised to c माइनस होगा, और ये e raised to c माइनस है तो ये ऊपर जाएगा, सो दिस विल बिकम e raised to c upon 1, कुछ नहीं. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे LCM लेके, सो दिस विल बिकम e raised to b minus e raised to a divided by, if I take the LCM here, this will become e raised to a minus e raised to b upon e raised to b into e raised to a, इस तरह से बनेगा, इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू सी का स्क्वायर, यू सी. ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ एंड दिस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर विल गो अप इन द न्यूमरेटर, सो दिस बिकम ई रेज टू ए प्लस बी, और ये आएगा ई रेज टू बी माइनस ई रेज टू ए, और डिनोमिनेटर जो है वहाँ से अगर माइनस साइन मैं कॉमन निकालूँ माइनस, तो ये बनेगा ई रेज टू बी minus e raised to a is equal to minus e raised to c bracket square. Now what is going to get cancelled? This bracket will get cancelled, ये minus minus sign भी चला जाएगा, and therefore what we get there, this will give me e raised to a plus b is equal to e raised to a raised to m bracket raised to n a raised to mn, so this is 2c. So comparing the indices for the same base, we say a plus b is equal to 2c, therefore C is arithmetic mean of A and B. That's what I want to prove. That's what we want to prove. Show that C is the arithmetic mean of A and B. So this is quite a typical problem they can ask. इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है जो हम अभी सॉल्व करेंगे. सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब अरिथमेटिक वाला ही क्वेश्चन है ये भी. दिस इज अगेन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक. Show that C is the arithmetic mean of A and B. Same. Show that C is the arithmetic mean of A and B. ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. चलिए शुरू करते हैं. तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर f of x g of x क्या था, e raised to x and e raised to minus x था. यहाँ पर वो क्या है, f of x is x square. What I'll say here, f of x here. तो ऑलरेडी यहाँ पर if in Cauchy's mean value theorem, that means Cauchy's mean value theorem is applicable here. So I'll say f of x is x square, g of x is x. So I would say here by Cauchy's mean value theorem, क्या है फॉर्मूला, f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c upon g dash of c. ठीक है, ये Cauchy's mean value theorem है, और यहाँ पर मुझे चीज़ें सब्स्टिट्यूट क्या करनी है, a भी दिया नहीं है तो a को a रखना है, b को b रखना है. ठीक है,
like CFT, we can say there exists at least one value of x which is equal to c which belongs to the interval a to b such that this condition is satisfied. तो f of x मुझे पता है, g of x पता है. I'll rewrite here f of x is x square and g of x is simply x. So what will be f dash of x? 2x. What is g dash of x? 1. Substitute करते हैं. f of b square, f of a is a square divided by g of b. g of x is x, तो g of b आएगा b minus a is equal to f dash of c. f dash of x is 2x, तो f dash of c आएगा 2c. g dash of x is 1, तो g dash of c is also 1. ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे. b minus a, b plus a, and I think there you get the answer. That's so simple, that's so easy. Is equal to 2c, and this gets cancelled, and therefore what can I say here? Therefore a plus b is equal to c. Thus c is the arithmetic mean. Thus c is arithmetic mean of a and b. I hope this is clear to you. अगर ये समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बता दीजिएगा. इफ इट इज क्लियर टू यू, इफ इट इज अंडरस्टूड, प्लीज से इट इन द कमेंट सो दैट आई विल गेट टू नो. चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन. विल बी सॉल्विंग टू मोर क्वेश्चंस. एक होगा ज्योमेट्रिक मीन का और एक होगा हार्मोनिक मीन का. क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ. I'll just write here the question. Question says, बहुत simple question है. Considering the functions. Yes, thank you, Avnish. Considering the functions f of x is equal to root x and g of x is equal to 1 upon root x. Prove that C of Cauchy's mean value theorem is geometric mean of A and B. Question लिखा है मैंने यहाँ पे. Question I have written here. Solution. Let's see. देखिए, f of x दिया है, g of x दिया है. So here we'll directly start by Cauchy's mean value theorem. There exists at least one value of x is equal to c which belongs to a and b such that the condition is f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c upon g dash of c. right? तो ये है कंडीशन उसका. ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे. f of x मुझे पता है, f of x is equal to root x, g of x is equal to 1 upon root x. So what will be f dash of x is 1 upon 2 root x and g dash of x. Now this is going to be x raised to minus half. तो ये आएगा minus half x raised to minus half minus 1, that is minus 3/2. It is something like this, you know. अगर मुझे उसको सिंप्लीफाई और आगे सिंप्लीफाई करना है तो दिस विल बिकम minus 1 upon 2 x root x. क्योंकि x raised to minus 3/2 नीचे जाएगा, so minus 1/2 x root x. And a और b तो as it is है. Let me just substitute here. क्या मिल जाएगा? f of b. f of x is root x, तो f of b आएगा root b minus root a. Okay, divided by
g of b is 1 upon root b minus 1 upon root a is equal to f dash of c. F dash of x is 1 upon 2 root x, तो ये आएगा 1 upon 2 root c divided by g dash, that is minus 1 upon 2 times c root c. x के जगह पर c लिखना है बस. तो ये 2 root c gets cancelled और ये ऊपर चला जाएगा. So what do you get then? Now let's have a LCM over here. So this will become root b minus root a. मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ ही गया होगा. root a minus root a minus root b divided by square root of ab, ऐसा आएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस सी. अब ये ऊपर जाएगा और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लीजिएगा. सो दिस बिकम स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और ये आएगा रूट बी माइनस रूट ए एंड फ्रॉम हियर आई विल टेक माइनस साइन कॉमन. तो माइनस कॉमन लिया तो ये आएगा रूट बी माइनस रूट ए इज इक्वल टू माइनस सी. तो यहाँ पर ये ब्रैकेट गया, माइनस साइन गया एंड व्हाट डू यू गेट देयर? दिस विल गिव यू देयरफॉर root of AB is equal to C, squaring we get C square is equal to AB and therefore C is geometric mean of A and B. I hope this is clear to you. Is this okay? Please tell me if it is clear and then we'll go for the last question. Okay? अगर आपको समझ में आ गया है तो please say it in the comments so that I'll get to know. Yes, Avnish, समझ में आ गया? Considering the functions f of x is equal to 1 upon x square and g of x is equal to 1 upon x, prove that C of Cauchy's mean value theorem is harmonic mean. They call this as harmonic mean. हार्मोनिक मीन याद है 11th स्टैंडर्ड में देखा था आप लोगों ने. हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी. चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन. So this will be the last question of today. उसके बाद हम तो चलिए शुरू करते हैं. Considering the functions f of x is equal to 1 upon x square. मैं डायरेक्टली शुरू कर लूँगा. यहाँ पे मैं बोलूँगा by Cauchy's mean value theorem. क्या बोलेंगे? There exists at least one value of x which equal to c which belongs to a comma b open interval such that that condition, what is that? F of b minus, hi Nishant, hello, how are you, which college you are from and what is your branch Nishant? F of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c upon g dash of c. ओके, तो ये फॉर्मूला है अपना Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम का. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. ये फॉर्मूला है एंड ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. नाउ यहाँ पर व्हाट इज f of x इज इक्वल टू दिस f of x as we see here is equal to 1 upon x square. g of x is equal to 1 upon x. Let me just differentiate this. This will become f dash of x. This is actually x raised to minus 2 जिसका डेरिवेटिव आएगा minus 2 x raised to minus 3 and g dash of x का आएगा minus 1 upon x square. That तो you already know. So this will become minus 2 upon x cube. This is f dash of x. a और b वैसे ही रहेगा. तो let me just substitute here in this. What do we get there? This will give me, बताइए क्या आएगा यहाँ पर? f of b is 1 upon b square minus f of a is 1 upon a square divided by whole thing divided by क्या आएगा बताइए? g of b, g of x is 1 by x, तो ये आएगा 1 upon b minus 1 upon a is equal to f और f dash of c. f dash of x is minus 2 upon c cube divided by
माइनस 1/c²। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या क्या मिलेगा यहाँ पे बताइए। दिस c² गेट्स कैंसल, c² गया, एक c बचा सिर्फ यहाँ पे, माइनस साइन गेट्स कैंसल, and can I just take the LCM over here कि क्या बन जाएगा, so become आई थिंक इसको मैं डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकता हूँ, यू नो दिस इज लाइक 1/b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर। तो आई विल जस्ट सिंपली फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन, यस प्लीज, दिस विल बिकम 1/b प्लस 1/a इंटू 1/b माइनस 1/a। एलसीएम वगैरह का चक्कर ही नहीं रखना है यहाँ पे, डायरेक्ट इसको उड़ा देते हैं, 1/b माइनस 1/a। सो दिस विल स्ट्रेट अवे गेट कैंसल दिस ब्रैकेट एज यू सी हियर, एंड दैट इज इक्वल टू, भैया ये किधर बचा क्या है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 2/c। सो व्हाट डू वी गेट देयर गाइस, क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को, ये बताइए मुझे। सो ये में ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है भाई, so what we say here, therefore this is 1/b plus 1/a is equal to 2/c। तो अगर आपको याद होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। विल से therefore c is harmonic mean between a and b। I hope this is clear to you, please check whether this is okay, क्या आपको ये समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपके दोस्तों को ये चैनल फॉरवर्ड कीजिएगा, ओके, शेयर सब्सक्राइब लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। हिट द बेल आइकन so that you will get the notifications about our newer and newer videos। I'll try to put the video almost at least 3 to 4 videos in a week, 4 कम से कम वीडियो मैं हर हफ्ते डालूंगा। और याद रखिए इसका जो पीडीएफ है, वट एवर नोट्स दैट आई हैव गिवन हियर, या फिर प्रिंटेड नोट्स भी रहेंगे, उसके पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोबारा, मे बी पॉसिबल कल या परसों के लेक्चर, हफ्ते में मैं कम से कम 3 से 4 लेक्चर रखूंगा, ओके। तो निशांत आपका कॉलेज और ब्रांच कौन सा है, प्लीज कमेंट हियर, ओके। गुड टू सी अवनीश, यू अंडरस्टूड, फाइन, नाइस। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पर, विल स्टॉप हियर। एंजॉय कीजिएगा आपका इंजीनियरिंग करियर, इंजीनियरिंग लाइफ, ओके, जी लो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स। अपना पढ़ाई को जारी रखे, अपना इंजीनियरिंग का करियर और लाइफ जिए, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, स्टॉप।